Hello, friends, and welcome to our channel Talkative Primates. So today we are going to talk about podcast. और आर्यन बता तेरे हिसाब से मतलब एक पॉडकास्ट कैसा फॉर्म ऑफ कंटेंट है, मतलब तू इसको कैसे देखता है बेसिकली। और आजकल इसमें ट्रेंड में भी चल रहा है, मतलब हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है और Amazon हम्म और सुनो करके ये एप्स वगैरह भी अब काफी सारे आ चुके हैं इस फील्ड में। तो तेरे हिसाब से क्या है मतलब। पॉडकास्ट मतलब स्टार्ट तो जो रोगन नहीं कर रहा था ढंग से। उसकी वजह से मतलब हाँ हाँ। पॉडकास्टिंग मेन स्ट्रीम हुई है और फिर धीरे धीरे और लोग अच्छा। आए। बट हाँ। जो रोगन में कंटेंट हो गया बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअल कंटेंट। और धीरे धीरे मतलब हम्म। लोगों को लगा कि अगर मतलब उन्होंने देखा कि ये मतलब दो लोग बातें तो कर रहे हैं, अगर हम लोग दो हाँ। दोस्त बैठ कर बात करेंगे तो लोग देखेंगे। और लोगों ने शुरू करा हाँ। और लोगों ने देखा भी। फिर धीरे धीरे मतलब हम्म। सारे लोग उसमें आ गए कि हाँ हम भी बात करेंगे, ये लोग देखेंगे। अब कुछ भी बात कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। और मतलब पॉडकास्ट का मेन ये है कि वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। पॉडकास्ट छोटे नहीं होते, हाँ। 1-2 मिनट पॉडकास्ट होंगे लंबे, 1-1 घंटे हाँ। 2-2 घंटे के होंगे। तो हम्म। उसमें यही है, अगर तुम सुन भी रहे हो तो तुम्हें अच्छा लिसनर बना सकते पॉडकास्ट। और हम्म। एक मतलब कन्वीनियंट वे है सुनने का, मतलब तुम्हें उसमें वीडियो देखने की जरूरत नहीं, तुमने ऑन करके हाँ। छोड़ दिया, मेरे कान में लगे चलता रह रहे हो। हम्म। और हम्म। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तुम्हारा मतलब अटेंशन स्पैन इंप्रूव होता है। और हाँ। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ना एक वेट होता है, उसमें एक स्टोरी टेलिंग आ जाती है और इंगेज हो जाता है मतलब बंदा। अगर तुम कंटेक्स्ट बहुत देर कंटेक्स्ट। सुनोगे, कॉन्टेक्स्ट आ जाता है हम्म। उसमें। और शॉर्ट हाँ। फॉर्म में मतलब 15-15 सेकंड के तुम बना रहे हो, उसमें कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। उसमें तुमने बस कुछ एक कंक्लूजन नहीं है, हाँ बस कंक्लूजन ही है फिर छोटे से उसमें। वीडियो में तुमने बस अच्छे से सजा के दे दिया, हाँ लो डोपामीन लो, अच्छे से भर जाए तुम्हारा सर हाँ डोपामीन से। हाँ तो हाँ वो बेकार है। हाँ, राइट राइट राइट। और तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में डेप्थ में जा ही नहीं सकते किसी चीज की। और लॉन्ग फॉर्म में तुम अच्छे हाँ। से मतलब टॉपिक को कवर कर सकते हो। जितना एग्जैक्टली। मतलब डेप्थ में जा सकते हो तुम जा, तुम्हारे पास हाँ। ऑप्शन है उसमें जाने का। तो वो ये हम्म। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बेटर है। और पॉडकास्ट मतलब एक बहुत अच्छी चीज है अगर तुम्हें किसी चीज पे बात करनी है तो। अगर और हमें तेरे लॉन्ग हिसाब फॉर्म से? करना है बेसिकली, मेरे हिसाब से अगर एज अ पॉडकास्ट को अगर हम उस रिस्पेक्टिव वे में देखें, तो तू देखते हैं पॉडकास्ट में वो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं बेसिकली, जो ऑथर्स हैं या ये हैं, क्योंकि हम्म। ये इनके पास काफी अच्छे आइडियाज हैं जो शायद इन्होंने कभी बुक में प्रोजेक्ट नहीं करे, तो इसीलिए इन्होंने इस हाँ। चीज को भी स्विच करा। तो देखना मतलब ये कुछ ऐसे 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक वीडियो नहीं क्रिएट कर रहे, और इन्होंने भी इस बोलते चीज को टाइम चूज आइडियाज करा। आते भी है, एग्जैक्टली बिकॉज दे वैल्यू दैट। स्पॉन्टेनियसली आइडियाज आ रहे होते हैं। हाँ। तो वो एक अच्छा पॉइंट है, तो इस वजह से तो ये, क्योंकि इनको इस लॉन्ग कंटेंट फॉर्म की वैल्यू पता है, इन्हें पता है कि हम जितना अपने आइडिया को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, उतना लोग बेटर उसके हम्म। ऊपर सोच पाएंगे, उतना ज्यादा ग्रास्प कर पाएंगे उसे। तो और ये एक बहुत बड़ी एक चीज है। इंटरेक्शन हो पाता है दो समझदार लोगों के बीच में। अगर हमने उस बंदे की हाँ। बुक पढ़ी तो वो वन हाँ। वे कंटेंट है, मतलब वही दे रहा है बस। अब हाँ। इसमें तुम वन एंड इंटरेक्ट ऑल, कर पा रहे हो, एग्जैक्ट। सामने एक बंदा बैठ एग्जैक्टली। के उससे इंटरेक्ट कर रहा है और आइडियाज दोनों के इंटरेक्ट एक्सचेंज हो कर पा रहे रहे हैं। हैं। एक वही। डिबेट टाइप हो पा रहा है, कुछ भी हो पा रहा है मतलब। एक तरफ से और कंटेंट नहीं आ रहा, दोनों तरफ से हो रहा है। तुम्हारे माइंड में भी क्वेश्चंस हाँ। आते हैं, राइज होते हैं कि हाँ ये चीज हम्म। कैसे एग्जिस्ट करती है, जो भी चीजें हैं। तो एक हम्म। बहुत एक अच्छी एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो जाती है कई बार, मतलब होता ही है मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में, यही चलता है कि हाँ। हाँ अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग क्वेश्चंस वो ले रहे हैं, और वो मतलब और वो काफी रिलेटेबल भी होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस भी स्ट्राइक अप कर जाते हैं, मतलब एक कंटेंट का एक फॉर्म है ऐसा जो हम रिलेट कर पाते हैं काफी ज्यादा। वो इतना ज्यादा वन हम्म। साइडेड नहीं होता, क्योंकि सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछते तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो क्वेश्चन होता है, तुमने कई बार नोटिस भी करा होगा। हाँ। हम भी पॉडकास्ट सुनते हैं तो कई बार हम भी सोच रहे होते कि हाँ हम भी यही पूछते उस स्टेट में होते तो वो एक जो एक क्वेश्चन आंसर वाला एक जो फॉर्म है, ज्यादातर वही फॉलो होता है, मतलब हमेशा जो वो होता है तो जो वो बुक का पॉडकास्टर होता है इम्प्रूव्ड वर्जन बेसिकली। हो गया। हाँ। काइंड ऑफ क्योंकि तुमने फिर ऑथर के बेसिकली उसके थिंक थॉट प्रोसेस में अब तुम एंटर कर चुके हो, हम्म। उसकी थ्योरीज तो तुमने समझ ली, उसके बाद अब वो उस चीज को सोचता कैसे है, वो उस कुछ हाँ। ऐसे नुआंसेस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वो क्या थिंकिंग है उसकी, और वो किस तरीके से सोचता है, तो जब तुम उस चीज में एंटर कर जाते हो बेसिकली, तो तुम भी वैसे ही सोचने लगते हो। क्योंकि एक हाँ। सिचुएशन ऐसी है कि तुम भी ऐसी सोच, बेसिकली पॉडकास्ट तुम्हें एक सोचने का तरीका देती है, तुम्हें वो कंक्लूजन हम्म। नहीं देगी। उसमें कभी पॉडकास्ट में ये नहीं होता कि हाँ टॉप 5 थिंग्स आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर ऑफ करने के लिए, उसमें फिर वो वो लोग बोलते हैं करने कि लग हाँ गए बट वो खराब ही कर रहे थे। कि तुम मेडिटेशन करो ये करो, तो मतलब एक वो भी है एक फॉर्म, पॉडकास्ट का एक दूसरा फॉर्म भी है जिसमें तुम्हें एक सोचने का तरीका बताता है, बेसिकली तुम्हारी हम्म। थिंकिंग एबिलिटी जो है ना वो काफी हद तक इंक्रीज करता है पॉडकास्ट। क्योंकि एक तुम डिस्कशन चल रहा है तो मैं उसमें से अपने आप को इंटरप्रेट करना हाँ है कि अभी तुम्हें समझ में आ रहा है। तुम्हें क्या तो मैं समझ आ रहा आंसर है और नहीं तुम दे क्या रही कि हाँ उससे यही ड्रॉ आंसर है कर सकते 5। हो। हाँ। वही वही वही। तुम्हें खुद अपनी एक तुम्हारे ऊपर है। ओपिनियन एक इंटेलेक्ट बिल्ड करना है, एग्जैक्ट।
तो कंक्लूजन बेस्ड नहीं होते पॉडकास्ट, तो मेरे को ये कहीं ना कहीं काफी अच्छा लगता है। और काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, नए नए मतलब जो है हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स, रिसर्चर्स आते हैं और कॉन्वर्सेट करते हैं। 3-3 घंटे की इनकी कॉन्वर्सेशन होती है एक एक टॉपिक पे, हाँ। कॉन्शियसनेस के ऊपर। वो मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट तो आराम से डिस्कशन चलता है इनका, तो वो काफी अच्छी चीज है। तो वो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ, एक शेयर ऑफ एक आइडियाज। और कई बार तो ये भी देखता है कि हाँ, अगर एक टॉपिक है, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बेसिकली एक जो पॉडकास्टर था उसके सामने दो बंदे बैठे थे, एक था जेम्स डायमंड और दूसरा था जो सेपियंस का ऑथर है। तो वो क्वेश्चन प्रोजेक्ट कर रहा युवल। था और उस क्वेश्चन को, हाँ युवल, तो वो दोनों अलग अलग अपने आंसर दे रहे थे। तो उससे भी हमें पता लगता है कि हाँ, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है उस पॉइंट को लेके, उस थॉट को लेके। तो वो भी हमें काफी बेनिफिट करता है कि हाँ, हम ऐसे ऑथर्स और ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है उस फील्ड में कहीं ना कहीं। हाँ। तो ये भी मुझे काफी और एडवांटेजेस पॉइंट लगता है कि हाँ। अगर उनकी एक्सपर्टीज है भी नहीं उस टॉपिक पे और उन्होंने अपने मतलब बुक में किसी भी चीज में उसके बारे में मतलब मेंशन नहीं करा है, तो मैं हाँ अलग अलग चीजों के उनके आइडिया सुनने को मिलते हैं जो तुम्हें नहीं पता था हाँ। कि उस बंदे को पता होंगे। नए नए टॉपिक हम्म। निकल के आते हैं, तुम उनका ओपिनियन समझ पाते हो जिनको तुम एडमायर करते हो कि हाँ ये भी ये सब भाई। चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। तुम्हारी यार थिंकिंग बनती है, इंप्रूव होती है और चीजें सीखते हो तुम हम्म। उससे। और ये भी नहीं, और वैसे भी अगर हम देखें तो हम इसे कहीं भी सुन सकते हैं पॉडकास्ट का। तो ऐसा सीन है, हमें हाँ। एक एंगेजमेंट इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए। हम अगर ड्राइव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कहीं कुछ और भी अपने बेसिक हम वो कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, मतलब हम्म। जो घर के काम वगैरह, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। इतनी ज्यादा माइंड की इतनी कंजम्पशन भी नहीं हो रही, इतना हम इसमें बस एंगेज भी ईयर यूज उस हो रहे तरीके से हैं, हम कनेक्टेड इसमें है तुम्हें आई बस। की जरूरत नहीं है ना, ये फायदा बस है। तुम्हें लिसनिंग, तुम्हें बस उसको सुनना है और समझना है, इंटरप्रेट करना है बेसिकली उसे। बाकी तुम आगे प्रोसेस फर्दर तो तुम्हारे ऊपर है कि हम उसके अराउंड कैसे हाँ। तुम ओपिनियंस बिल्ड कर रहे हो। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये भी एक काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है कि पॉडकास्ट का तो तुम सुन सकते हो कहीं पर भी। तो इतना ज्यादा हाँ। इसमें स्टोरीज नहीं होती, इतने ज्यादा इसके आसपास इसके इतने ज्यादा क्लटरनेस नहीं होती, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी अच्छी बातें होती हैं जो हम्म। सबको शायद सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उनकी थिंकिंग, उनका क्वालिटी थॉट कंटेंट होता है प्रोसेस। ये। काफी क्वालिटी, काफी क्वालिटी, लॉन्ग फॉर्म है ना, सबसे बड़ी बात यही है हाँ। उसमें कुछ। क्योंकि वो उसी के सराउंडिंग, क्योंकि वही है ना, वो एक एंगल से नहीं सोचेगा, वो उस क्वेश्चन को हर डायमेंशन से देखेगा और आंसर करने की बहुत अच्छे से कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास टाइम है। हाँ। वो कंस्ट्रेंट नहीं है, वो कोई भी डिटेल हम्म। मिस करने की कोशिश नहीं करेगा उसमें। काफी हद तक सारी बट डिटेल कवर होंगी। प्रॉब्लम ये है ना, लोगों को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आदत पड़ गई है, वो लॉन्ग फॉर्म हाँ। मतलब प्रेफर ही नहीं वही करते, और कोई बना भी रहा तो सब बोलते हैं वही। कि लॉन्ग फॉर्म बना ही क्यों रहे हो, शॉर्ट फॉर्म बनाओ, हाँ। लोग शॉर्ट फॉर्म ही देखेंगे। वही वही वही। तो वो प्रॉब्लम है एक। अब लोगों को आदत इतनी पड़ गई है क्योंकि हर बंदे शॉर्ट हम्म। फॉर्म बना रहे हैं, बिल्कुल 15-15 सेकंड। अगर तुम्हें वीडियो में इतना मतलब इतना सारा डोपामिन मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, इतने सारा मिल हाँ रहा है, हाँ तुम वही हाँ। प्रेफर करोगे। और लॉन्ग फॉर्म में तुम्हें इतना टाइम देना भी है, एक मतलब काइंड ऑफ एफर्ट भी तुम्हारा लग रहा है, तुम्हें सुनने में एक तो ही ध्यान से टॉपिक नहीं। पे, बस एक ही हाँ, टॉपिक एक ही पे, टॉपिक सिर्फ भी एक ही है, टॉपिक पे। और हाँ इतना कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं लगे तुम्हें, मतलब उसमें तुम्हें हाँ। फन नहीं है ऐसा कुछ, तुम्हें सीखने को नहीं मिल रहा, एग्जैक्टली तो कोई फन नहीं है, वो लोग प्रेफर नहीं बस करते। जस्ट एक कॉन्वर्सेशन चल रही है तो। हाँ। हाँ, ज्यादातर लोग पॉडकास्ट एक्चुअली प्रेफर भी नहीं करते ना, सुनना पसंद करते। उन्हें सिर्फ कंक्लूजन और बेस्ड चीजें पॉडकास्ट चाहिए अगर कि हाँ। शॉर्ट फॉर्म भी हो तब भी कोई नहीं सुनता। हाँ हाँ। और ये पॉडकास्ट का पता है, ये पॉडकास्ट तो अब हुआ है, पहले तू सुनता था, रेडियो शोज होते थे हाँ। बहुत पहले, और ये बहुत बाहर बहुत फेमस थे। ये वेस्टर्न हम्म। कल्चर में बहुत ज्यादा फेमस भी थी चीजें। जैसे हिचकर्स गाइड टू गैलेक्सी जो है, तेरी बुक लिखी गई है, वो उससे पहले एक शो होता था, एक रेडियो पे शो आता था। उसमें जो उसका डुगलस एडम नाम का जो आई थिंक जो ऑथर है, मैं हम्म। उसका नाम भूल रहा हूँ, वो पूरी कहानी नरेट करता था और लोग सुनते थे उसे बैठ के। मतलब इतना एक इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ कंटेंट है कहीं ना कहीं पॉडकास्ट। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं एक रेडियो से निकल के आ रहा है कि हाँ, हम एक उस एरा में जा रहे हैं अब, जिसमें एक्चुअली हाँ। कॉन्वर्सेशंस में हम बिलीव कर रहे हैं, अब हम उस चीज में रिलाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक पॉडकास्ट एक काफी अच्छी चीज है कहीं ना कहीं। हम्म। तुम क्योंकि अब हमें क्या सामने चाहिए। वाले के पर्सनालिटी को समझ पाते हो, उसके सामने वाले के थॉट समझ पाते हो, और वो थॉट बंदा समझ पाते कोई हो, उसका नॉर्मल बंदा थॉट नहीं होता प्रोसेस। जनरली। एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली। हाईली इंटेलेक्चुअल हाँ बंदे होते हैं वो लोग जो बात कर रहे होते हाँ। हैं, भाई, तो बहुत किसी सीखने भी को मिलता है टॉपिक पे। उससे। तो अगर हम हम्म। एंटरटेनमेंट के अगर पर्पज से भी देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा है। अगर उसमें हम कुछ स्टोरी सुन रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हाँ। एक तरह की बुक ही हो गई ना, क्योंकि हमें फिर खुद ही कैरेक्टर्स बिल्ड करने हैं, खुद ही पिक्चर्स इमेजिन करनी है। तो हमारी इमेजिनेशन पावर भी काफी अच्छी होती है पॉडकास्ट के थ्रू। अगर हम हाँ। इंटेलेक्चुअल कंटेंट के अलग भी अगर उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें अगर हम, तो कहीं ना कहीं हम्म। पॉडकास्ट काफी उस चीज में भी हमें हेल्प करता है। स्टोरी बिल्डिंग में अगर हम इतना ज्यादा बुक नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वी शुड लिसन टू मेनी ऑफ द पॉडकास्ट। हम अच्छे हम्म। पॉडकास्टर्स ऐसे फॉलो कर सकते हैं जिसमें काफी अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं और अपने ओपिनियंस रखते हैं जो भी चीजें हैं उसके अराउंड। हम्म।
थिंकिंग पावर हमारी इंक्रीज होती है, इमेजिनेशन पावर हमारी हाँ इंक्रीज होती है, लर्निंग एबिलिटी वही। हमारी बढ़ती है। और हाँ, एक आइडिया को और लेके हम भी इतने चीजें सोच हाँ, पाते हैं। एक तुम्हें नया आइडिया मिलता है और एक उस नए आइडिया का अलग पर्सपेक्टिव जो तुम्हें पता ना हो। हाँ, पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली। फिर तुम उसके बाद खुद सोचते हो, खुद एक अपनी इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने का तुम्हें एक मौका मिलता है। कोई तुम्हें हाँ। इंटरप्रिटेशन देता नहीं है कि ये चीज है। ओपन एंडेड है। बस ओपन एंडेड एग्जैक्टली। तुम्हें उसको तुम्हें डाइसेक्ट करना है, उसके अराउंड तुम्हें अपने बिलीफ बनाने हैं, अपना कंक्लूजन बनाना है। हम्म। तो काफी हद तक एक थिंकिंग वाला पोर्शन तो तुम्हारा काफी अच्छे से एक्सपैंड कर देता है कि हाँ तुम काफी सोच पाते हो किसी भी टॉपिक को लेके, या जो भी चीज है। तुम क्यूरियस हो तो पॉडकास्ट ऐसे सुनो हाँ जो तुम्हारे तभी। टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्ट करे, तुमसे रेजोनेट करें। ऐसा जरूरी नहीं है तुम्हें हम्म। जो रोगन ही सुनना है, लेकिन हाँ उसके ऐसे हम्म। पॉडकास्ट सुन लो जैसे बंदे तुम्हें पसंद है, तो तुम उस वे से भी उसको अप्रोच कर सकते हो। सपोज तुम्हें कोई ऑथर पसंद मत है, कोई लिसनर है, तो वो तुम्हारे ऊपर है ना। कोई स्पीकर है ऐसा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, जिसके बारे में तुम और और ये ज्यादा जरूरी नहीं जानना कि चाहते मतलब हो। तुम्हें, अगर तुम क्यूरियस नहीं हो, तुम्हें इंटेलेक्चुअल कंटेंट नहीं सुनना है, मतलब कुछ भी सुन लो। एग्जैक्टली वही बात है कुछ ना, जरूरी एक थोड़ी है कि लेवल पे तुम्हें। तुम्हारी मतलब ब्रेन डेवलप होएगा ही उससे। हाँ, एक एक प्रैक्टिस तुम तो एक है, एक जनरल इंटरव्यू एक्सरसाइज तो देख रहे हो हो, रही है ब्रेन की। राइट कोई राइट। तुम्हें क्रिएटर अच्छा लगता है, मतलब एंटरटेनमेंट ही हाँ। कर रहा है वो उसमें तब भी, हम्म, क्योंकि हर वही बंदा क्यूरियस नहीं है, हर बंदे को इंटेलेक्चुअल कंटेंट नहीं वही। पसंद। तो और काफी होनी चाहिए मतलब कॉमेडियन से फन। केनी वगैरह भी करते हैं पॉडकास्ट हाँ वगैरह, कहने का मतलब भी, अब हाँ। काफी लोग इस चीज में स्विच कर रहे हैं। तो वही चीज हम्म। है। सभी कर रहे हैं क्योंकि मतलब। इसमें ना सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिएटर के अंदर ना एक वो होता है, अब कोई बेसिकली जो कंटेंट बेसिकली क्रिएट करते हैं ना, तो उनको एक होता है कि हाँ उनको फ्रीडम, एक तरह से उसको फ्रीडम मिलती है किसी भी टॉपिक पे हम्म। कॉन्वर्सेट करने के लिए। क्योंकि तो देखेगा हाँ। केनी केनी के 40 45 1 आवर तक के होते हैं पॉडकास्ट, तो वही है ना, उनको इंटरेस्ट आता है, उनको अपने आइडियाज प्रोजेक्ट करने का एक बहुत अच्छा मीडियम मिलता है, तो कहीं ना हाँ कहीं वो हम एक जनरल काफी कुछ वीडियो में नहीं उससे हो सकता। ले सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं हो सकता क्योंकि वो कंस्ट्रेंट है, क्योंकि वो एक हम्म। एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया। पॉडकास्ट इज नॉट मेंट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। हम्म। वो एंटरटेनमेंट से ज्यादा एक थोड़ा तुम्हारे बेसिकली थिंकिंग एबिलिटी और इन सब चीजों को एनहांस करने के लिए है वो, ज्यादा हम्म। सोचने के लिए और ज्यादा कनेक्ट करने के लिए, बेसिकली जिनको तुम एडमायर करते हो, तो काफी कुछ हाँ। तुम उनसे सीख सकते हो। क्योंकि वो एक तरह से पॉडकास्ट मेरे हिसाब से ना एक अनफिल्टर्ड कंटेंट है, उसमें कोई फिल्टर हाँ नहीं है एग्जैक्टली। बेसिकली। कोई कट शॉट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई मतलब जंप शॉट्स नहीं है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए उसे नहीं बना रखा कि हाँ लोग सुने और उन्हें अच्छा लगे। तो पॉडकास्ट उसके हम्म। लिए कभी भी नहीं बने। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ तुम पॉडकास्ट सुन के बहुत मजा आएगा तुम्हें, तो ऐसा नहीं है। हाँ ऐसे हैं, स्टोरी हाँ। वगैरह होती है पॉडकास्ट में, लेकिन हम बेसिक अगर बहुत इनिशियल लेवल पे देखें तो हाँ वो एक पॉडकास्ट का फन पर्पस चीज एक नहीं है, ऐसा मतलब है। उसमें से कुछ फन नहीं एग्जैक्टली आएगा exactly, तुम्हें। ऐसा ऐसा इतना भी मेजर फन नहीं है। सेम विद द हाँ। फिक्शन, अगर हम फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं उसमें फन है, लेकिन उसको फन को इसका एसेंस लेने के लिए थोड़ा पेन है। हाँ टाइम लगेगा, हाँ तो हैरी टाइम पॉटर लगेगा। हैरी पॉटर बुक पढ़ेगा और मूवी देखेगा तो ऑब्वियसली मूवी ज्यादा ही एंजॉय करेगा। तो हम्म। हॉल में बैठ के बुक तो नहीं पढ़ेगा ना, वो काफी ऑब्वियस है कहीं ना कहीं चीज। क्योंकि हम्म। हमें एक तरह से ब्रेन ब्रेन को फिर वर्क करना पड़ेगा ना, इमेजेस बिल्ड करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर हम्म। उसका एक एडवांटेज, उसका एक कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी है वो चीज। हाँ। तो बेसिकली पॉडकास्ट भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे ऐसे ही वर्क करता है, अगर हम देखें तो। और वो सक्सेसफुल तभी हो पाएगा अगर वो लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं हो हाँ पाएगा। तुम एग्जैक्टली किसी चीज की और डेप्थ में लॉन्ग जा ही फॉर्म नहीं ही पा रहे, होते हैं फिर उसका पॉडकास्ट। फायदा क्या है? तुम उसकी एसेंस में राइट। पहुंच ही नहीं पा रहे, फिर हाँ, कुछ बेनिफिट ही नहीं है उसका। तुमने बस उसके ऊपर ऊपर चीजें देख ली और उसका हाँ कंक्लूजन ऊपर पढ़ ऊपर लिया से कि बस, हाँ हाँ। ठीक है ये है बस। राइट राइट। तो वो एक मेरे को लगती है चीज किसी भी चीज को लेके। हम्म। तो तो वो आधी अधूरी हमें नॉलेज जो तुम्हें मिल ज्यादा, जाती है ना, वो अच्छी नहीं है। और इतनी नॉलेज अगर सभी को जाने है, तो थोड़ा। सबसे बड़ी बात यही है। हाँ। बेसिक नॉलेज पर सबके कुछ पास बेनिफिट है, नहीं हुआ ना। एक सेल्फ हेल्प वाली, बस कोई बेनिफिट नहीं है, सबके हाँ। पास ही है। इतना तो सभी को पता है कि हाँ सुबह उठना होता है, मतलब जो भी है हम्म। XYZ जो तुम्हारे बेसिक हाँ। काम है वो सभी बता रहे हैं, वो सबको पता है क्या है। हम्म। लेकिन एक्चुअली में उन चीजों को सोचना कैसे है, और उसके पता है कई बार ये होता है कि हाँ अगर हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन हम उस चीज को भी ठीक ना करें, उसके आसपास की चीजों को ठीक कर देना, तो चीजें अपने आप सही हो जाती है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लाइफ का मीनिंग, मतलब हमें एग्जिस्टेंस वगैरह पता करने से बेटर है अगर हम पर्पस ढूंढ ले, तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम ढूंढ ही गलत जगह रहे होते हैं। समझ क्योंकि रहा हमें है। केटरी गलत तरीके से करी गई है। हमें बता दिए, एग्जैक्टली। पॉइंट्स बता दिए कि ये कर लो, राइट बट कैसे राइट। करें, प्रोसेस क्या है, वही कैसे, उसके वही बेनिफिट ये सब वही चीजें। हमें हमें हमेशा हर कोई यही बोलता है सुबह 6 बजे उठो, सुबह 6 बजे उठो, एक दिन उठे, 2 दिन हम्म। उठे, लेकिन उसके पीछे क्या चीज है, क्या पता कोई ऐसी मोटिवेशन हो, कोई ड्राइव हो, कोई ऐसा पर्पस हो, या जो भी चीज है जो तुम्हें उठने पे मजबूर कर दे, तुम्हें वो फाइंड आउट करो तो वो बेटर है।
बजाय मैं तुम्हें ऐसे हैक्स हम्म। बताऊं कि अपना अलार्म क्लॉक अपने से 10 किलोमीटर दूर रखो, जो भी होते हैं जो ये बहुत चलते हैं सेल्फ हेल्प के नाम पे, हाँ स्नूज स्नूज मत करो, अलार्म क्लॉक को थोड़ा दूर रखो। लेकिन अगर तुम्हारी हाँ चीजें डिफाइन है तो सुबह सुबह उठने से कोई रोक थोड़ी सकता है। ये बहुत हाँ एक जनरल वो भी तो है ना। अगर तुम्हारा अगले दिन कोई ट्रिप होता है या तुम्हें कोई कहीं जाना हो तो तुम्हें हाँ, एक्साइटमेंट फिर होती तो है तुम उस उठ चीज जाओगे। की। बस तुम्हें जब तक उठने की एक्साइटमेंट ही नहीं है, कितने बड़ी लेवल पे ये बात है, हाँ। हम सुबह इसीलिए तो नहीं उठ रहे क्योंकि हमें सुबह उठने की एक्साइटमेंट ही नहीं है। हमें हम्म एक्चुअली में पता ही नहीं वो उठने की, उठने का जो वो है पर्पस, वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जो हमें उठने पे मजबूर नहीं कर रहा। हम्म। तो कहीं ना क्योंकि कहीं उठने वो की एक बहुत बात बड़ा की लाइफ तो पर्सपेक्टिव है। बोरिंग ही है। जिस बस दिन वही, इंटरेस्टिंग उठ होती है के उस दिन करना ही जल्दी उठ क्या है। जाते हैं। बस बस वही है ना, वो फन मिसिंग है। तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हम्म जरूरी नहीं होता कि हम उठने पे ही खुद को प्रेशराइज करे जा रहे हैं, अलार्म क्लॉक इधर रख हम्म रहे हैं उधर रख रहे हैं, मतलब जो भी इसके अराउंड जो बिलीफ्स होते अबे हैं उठना हम होगा देख तो रहे उठ हैं, जाओगे। हमको वो वेकअप किसी को बोलने से एग्जैक्ट। नहीं होगा। तो वो दूसरी चीज फाइंड आउट करो। तो पॉडकास्ट का मतलब यही है, अगर तुम्हें कोई किसी चीज पे थिंक करना है, कोई अपने बिलीफ सिस्टम बनाने हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम कंक्लूजन के थ्रू ही जा रहे हो। ये नहीं है कि तुम मेडिटेशन ही फॉलो कर रहे हो। मतलब मैं एक बहुत हम्म। जनरल बात बता रहा हूँ, वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम उस चीज को डेवलप कर सकते हो। तो एक हाँ, पॉडकास्ट वो एक चीज तुम्हें देता है, तुम्हें किसी सोचने, चीज का बस कोई डिफाइंड तुमने, आंसर नहीं है जो तुम्हें दिया गया है। बस वही वही एग्जैक्टली कोई उस कंक्लूजन नहीं गोल है। को रीच करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट तुम्हें एक दे बस देगा, वही तुम उस पर टिक एग्जैक्टली गए हो फिर। हाँ। और क्या पता तुम्हारे लिए बना ही ना हो। वही, वो दो तीन चीजें ही उसके अराउंड रिवॉल्व हाँ, करती बस हैं, वही दो तीन ईट चल रही है और हर जगह वही चल रही है। वेकअप अर्ली, वो सब चीजें हैं, वो बेसिक है, वो नेसेसिटी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम्म है, लेकिन वो आएगी कैसे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा ना। वो है क्या चीज, हम्म। उसका रिस्ट्रेन, फिर उसको किसी सूडो कंसेप्ट से, सूडो तो नहीं है बट स्टिल विल पावर से कर लेते हैं। विल पावर एक एनर्जी फॉर्म होती है, सुबह सबसे ज्यादा होती है, रात को सबसे कम होती है, क्या वे कंसेप्ट है। विल पावर तुम्हारी जैसे जैसे तुम डिसीजंस लेते हो डिप्लीट होती रहती है। और बात वही अब है ना, जो तुम रात कुछ में, भी बोल दो लोग मान जाते हैं ऑनलाइन। बस तो तुम अब कुछ भी तुम बोल जो रहे हो। बंदा रात, मार्च मेलो टेस्ट कितना फेमस होता है इसी से। जो तो अब तुम रात में, जो बंदा रात में ही काम करता है वो क्या करेगा, पूरे दिन वो डिसीजन ही ना ले, वो पड़ा रहे एक जगह। वो केटर ही ऐसे हो रही है ना वो चीज, ऐसे सूडो हम्म कंसेप्ट, ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में ट्रिगर कर दिए जाते हैं कि हाँ तुम इनसफिशिएंट इन कुछ चीजों से नहीं हो। तुम इनसफिशिएंट पता है क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हें ये चीज नहीं कर रहे हो। खैर वो एक अलग टॉपिक हम्म। है। बट स्टिल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि तुम काफी पर्टिकुलर हो जाओ अपनी चीजों को लेके। हाँ फ्री विल है, सोचो, हर थॉट पे सोचो, डिस्कवर करो, क्यूरियस रहो। तो कहने का मतलब यही है। और पॉडकास्ट सुनो, जानो कि कैसे सोचना हाँ। है, चीजें हैं और क्या, अगर तो तुम्हें कुछ काफी इंटरेस्टिंग है। डिफाइंड आंसर दे दिया गया तो सोचो एक बार कि मतलब मेरे काम का है भी बस कि नहीं। वही वेरीफाई करो अगर एग्जैक्टली। 2 मिनट भी सोच लोगे ना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा क्या है। बट तुम कोई एग्जैक्ट सोचता ही नहीं है। तुम्हें बस दे तुम वही हाँ बस अब यही करेंगे अब। वही उसकी अब ये कुछ मतलब करेंगे, तुम सोचते ही नहीं हो। उसके इसके पीछे की वर्किंग क्या है, रीजन क्या है, वो तुम्हारी बस लाइफ में ब्लाइंडली अप्लाई हो फॉलो भी कर रहा रहे है या हो। नहीं हो रहा। एग्जैक्ट और वो तुम, क्रिएटर्स भी बस तुमने एक ऊपर की लेयर निकाल के दे दी उस चीज की। तुम बस डेप्थ में जा वही ही नहीं रहे, उसके आसपास के प्रोसेस तो बता ही नहीं रहे हो वही क्या करना क्या है। बस तुमने फ्रंट का निकाल के दे दी कि हाँ ये कर लो। बस तो उसका वही कोई फायदा ही नहीं है। पॉडकास्ट के थ्रू जब तुम अपनी थिंकिंग एबिलिटी एक लेवल तक इंक्रीज कर लेते हो, जब तुम सोच पाते हो किसी भी थॉट को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो तुम बेटर, बेसिकली पॉडकास्ट ना तुम्हें एक सोचने का तरीका दे देगा, बस इन शॉर्ट तुम्हें एक हम्म। टूल दे देगा। तुम्हें वो ये नहीं बोलेगा ये करो और ये करो, नहीं, वो बस तुम्हें सोचने के लिए एक वो दे देगा, तुम्हें हेल्प दे देगा। तुम हेल्प लो, हाँ तुम सीख कर सकते हो उस चीज को हेल्प। लेकिन कभी किसी से अपनी एक एग्जैक्ट वो मत मांगो, एक एग्जैक्ट सोल्यूशन कभी सीख मत करो। हाँ। सोल्यूशन तुम खुद क्योंकि किसी क्रिएट चीज करो। का एग्जैक्ट सोल्यूशन है ही नहीं ना। सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं नहीं है करता वो। एग्जैक्टली किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। हर हम्म। चीज अलग है, हर चीज हर बंदे के लिए सब कुछ अलग है। तो हाँ इसीलिए साइंस पे हर कोई इतना, मतलब साइंस भी एक कहीं ना कहीं वो है कि हाँ लोग साइंटिफिक चीजों पे इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कि हाँ साइंस ने कह दिया तो सही है, साइंस साइंस ही कहती है, मतलब जो भी है, हाँ, वो खुद कुछ भी भी चल उस चीज जाता है बस। को साइकोलॉजिस्ट अडेप्ट थे करो। तो वो लोग मान जाते हैं। हाँ तो वही। तो कुछ अब चीजें मैं डिफाइंड है साइंस की। एक बहुत बड़ा एक कुछ लॉज जो फैक्ट है। बोलूंगा। हाँ, बोल। लेकिन एक फैक्ट है, जैसे कि पेपर मनी है, जो एक नोट हम्म होता है, वो तो एक कागज है। साइंस तो प्रूव कर दी कि ये हम्म। कागज, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना। हाँ। तो जरूरी नहीं होता ना कि हम साइंस पे इतना ज्यादा रिलाई कर लें कि हम इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं उसी के थ्रू, कि हाँ साइंस ने कहा है हम्म तो सही होगा। जो भी चीज है, कई बार हमें स्टोरीज और ऐसी चीजों में बिलीव इसलिए करना पड़ता है, हम्म। इतना भी साइंस वो एक पे रिलाई स्टडी करना है। और साइंस को एक्सट्रीम मानना। कुछ लोगों पे करी एग्जैक्ट गई है। पूरी पॉपुलेशन भाई, पे नहीं करी गई। वो कुछ। एक एक देख, न्यूटोरियन ट्रूथ है वो,
न्यूटन के बाद जो ट्रूथ निकले थे, जो बेसिकली जो असली ट्रूथ है, वो साइंस जो होती है ना, वो स्टडी करती है जो रियलिटी है, जो असली ट्रूथ है। लेकिन हम रियलिटी में एग्जिस्ट इतना भी ज्यादा नहीं करते, हम स्टोरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं। मनी भी तो एक स्टोरी हाँ है, तो ये स्टोरीज ही तो है। तो वही, अगर हम इतना ज्यादा इसको एग्जिस्टेंशियल रियलिटी बना लेंगे कि हाँ साइंस ये कहती है और साइंस के थ्रू चलो, साइंस कहती है हेल्दी, मतलब जो भी चीजें हसल करो, सुबह उठो, या हम्म, ये चीजें जो प्रूवन फैक्ट्स हैं कि हाँ अगर तुम सुबह उठते हो तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर ये होती है, एक्स मतलब जो भी हम्म, है वो है कहीं ना कहीं, ठीक है साइंस ने प्रूव करी है। लेकिन कई बार हम खुद को ऐसी स्टोरीज के थ्रू भी, एक दूसरी रियलिटी के थ्रू भी हम बेटर अपनी लाइफ को कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बजाय इतना हाँ सब्जेक्टिव सोच, इतना ज्यादा हाँ, सब्जेक्टिविटी नेसेसरी क्रिएट। नहीं है वो करना। तुम्हारे पास एग्जैक्टली, इतनी ऑप्शंस ज्यादा है, नेसेसिटी बहुत क्रिएट सारे करके कि नहीं ऑप्शंस है। साइंस कहती है, साइंस तो गलत ही नहीं हो सकती, या साइंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जो भी हाँ, चीज है मतलब। अब साइंस तो में मैं है तो यही कहना करना ही चाह रहा हूँ, पड़ेगा। बस वही, तुम अगर इस लेवल तक पहुंचे हो तो तुम साइंस के थ्रू नहीं, तुम फिक्शन के थ्रू पहुंचे हो। तो ये एक बहुत हाँ, बड़ा एक डार्विनियन सब ट्रूथ जिसे स्टोरीज ही कहते तो हैं। है। बस गॉड, सब स्टोरी रिलीजन, है। इतनी सारी, एग्जैक्टली, किसी इसके का प्रूफ तो सराउंडिंग है जो ही भी है नहीं वो ना। स्टोरीज ही है, बस ट्रूथ तो कुछ भी नहीं है। रामायण, महाभारत, जीसस भी हो भाई गया, कुछ भी हो गया, सब स्टोरीज है, और हम इतना बस फेथ से बिलीव करते हैं उन्हें, इतना फेथ से बिलीव। डीप फेथ है हमारा। एग्जैक्टली, दे आर स्टोरीज, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं उससे मांगते ना, कि हाँ इसे प्रूव हाँ, करो, इस स्टोरी को, इस कैरेक्टर्स मुझे दिखाओ, ये कैरेक्टर्स कहाँ है। हम तो एटलीस्ट उनको जानना भी नहीं चाहते ना, हम उनकी कोई मतलब हाँ, कुछ भी हम इतना सीख ही नहीं करते। हम स्टोरी में साइंटिफिक इमोशन आंसर ऐड हो ढूंढ जाता है के, ना। बस साइंटिफिक में एग्जैक्टली कुछ फैक्ट उसमें दे दिए तुम्हें, कंटेक्स्ट उसमें है, बस एक लॉजिकल बस थिंकिंग वही, है, वो रेजोनेट हो उसमें रही कुछ है ना स्टोरी इमोशन हमारी नहीं हो रहा। बायोलॉजी हाँ, रेजोनेट हो बायोलॉजी पा के रहा है। साथ। बस हाँ। जो स्टोरीज बेकार होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं, वेगनिज्म, हम्म। एक्सेप्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। तो कई ऐसे बिलीफ बनते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं टाइम के साथ। वेगनिज्म इतना भी बेकार नहीं है, बट लेकिन हो तो थोड़ा गया ना, लिमिट में मत। एक्सेप्ट तो नहीं कर पाए लोग, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए काफी हद तक, कोई हाँ, कितना ही काफी अवॉइड हद कर तक। लेगा। तो बस वो रिजेक्ट हो गया। तो कई स्टोरीज, जरूरी भी नहीं कि हर स्टोरी ही चले, कुछ ही स्टोरी सरवाइव कर पाती हैं, वो उनका भी अलग ही कल्चर है, खैर वो अलग एक अलग टॉपिक है। बट स्टिल लिसन टू पॉडकास्ट, इंक्रीज योर थिंकिंग एबिलिटी। तो बाकी इसको रैप अप करते हैं आप। हम्म।